और आइए स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन जो है लगा दिया है, एनसीईआरटी का है। और ये देखिए कुछ जो है क्या कहते हैं, एंगल की वैल्यू भी है, किसके लिए, साइन कास टैन कॉट के लिए है। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कास इनवर्स √3/2 ये है। इसका मुख्य मान बताना है। मुख्य मान का मतलब ये हुआ कि आपको इसकी वैल्यू बताना है किसके बीच में, 0 से लेकर के 180 के बीच में, माने 180 तक बोलिए, क्योंकि 0 भी है और 180 भी है और इसके बीच की जितने एंगल हैं वो भी है इसके लिए। ठीक है, तो अब आप यहां पर क्या करोगे, आपको फिर से वही काम करना होगा जो काम अभी किया है। आप सबसे पहले तो लेट कर लोगे, लेट, और यहां पर y आप मान लीजिए कास इनवर्स √3/2 ऐसे पहले मान लो। ठीक है, उसके बाद यहां पर प्रिय छात्र आप क्या कर सकते हो, आप जो है कास को इधर लेके चले आओ। तो जब कास इधर आ जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा मैं बड़ा करके लगा रहा हूं, चाहूं तो इसको और छोटा करके लगा सकता हूं, अभी दिखा रहा हूं आपको कैसे। ठीक है, ये इधर आ गया। अब यहां पर क्या बचा, √3/2 बचा। और ये कास में किसकी वैल्यू होती है, देखिए √3/2 कास में किसकी वैल्यू होती है, बोलो। कास में √3/2 होती है 30 अंश की वैल्यू, कि नहीं, और कहीं √3/2 नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये निगेटिव है। ठीक है, अगर निगेटिव होता तो 150 की वैल्यू हो जाती, इसीलिए यहाँ पर इसको मैं बना रखा हूँ। तो √3/2 किसकी वैल्यू है, कास 30 की। तो प्रिय छात्र यहाँ पर जो वैल्यू लिखा है कास, देखिए √3/2 लिखा है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कास 30, लेकिन ये डिग्री में है। आप ध्यान रखिएगा, आपको जो आंसर बताना रहेगा वो रेडियन में बताना रहेगा। तो रेडियन में बनाने के लिए हमने आपको बताया, जैसे 30 डिग्री है, अभी डिग्री में, रेडियन में बनाना है तो आपको पाई से मल्टीप्लाई करना होगा और 180 से डिवाइड करना होगा। आपको मैं बता दूं कि पाई की वैल्यू भी 180 डिग्री ही होती है, अगर डिग्री में देखा जाए तो 180 से 180 काटोगे तो वैसे फिर से 30 आ जाएगी, कि नहीं। तो अब यहां पर करो, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 6 जाए 3, 3 6 18, तो π/6 आ गया। कितना आ गया, π/6। तो प्रिय छात्र आप यहां पर क्या लिख सकते हो, कास y कास क्या लिखोगे, π/6 लिख दोगे। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा प्रिय छात्र, ये कास जब इधर आएगा तो कास इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर कास π/6 है। अब ये इनवर्स में है, ये नहीं इनवर्स में है, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, π/6 ही आ जाएगी। अब y क्या था, आप y किसे माने थे, आपने y तो इसको माना था, तो वैल्यू यहां रख दो। तो जब यहां रख दोगे वैल्यू ये, तो हो जाएगा कास इनवर्स √3/2 बराबर π/6। तो कहने का मतलब कास इनवर्स √3/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा ये होगा। और ये वैल्यू प्रिय छात्र, इसी में हम यहाँ पर चूंकि जगह नहीं है तो नीचे लिख देता हूं, ये बिलोंग कर रहा है 0 से किसके बीच में, 180 के बीच में, क्योंकि जो 30 डिग्री होती है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा, कि नहीं। तो मतलब ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, ठीक है, क्योंकि कास जो इनवर्स है उसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। तो जो कास इनवर्स की जो भी वैल्यू बताना होगा इसी रेंज के अंदर बताना होगा। ठीक, तो देखिए ये जो हमारी कास मतलब 30 डिग्री है वो इस रेंज के अंदर आती है, इसलिए आपका जो ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो π/6 ही अर्थात 30 ही डिग्री होगा। क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर लिखोगे कैसे, लिखोगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कास इनवर्स √3/2 इज π/6। हिंदी में अगर हो तो आप लिख सकते हो कि ऐसे लिख सकते हो, कास इनवर्स √3/2 का मुख्य मान, भाई प्रिंसिपल वैल्यू को मुख्य मान बोलते हैं, ठीक है, मुख्य मान π/6 है, ऐसे आप लिखोगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका जाकर के कंप्लीट हुआ। ठीक, बहुत इजी है, इसमें कुछ करना वरना है नहीं, तो आप चाहो तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन लग जाएगा, फिर आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे। ठीक,
तो चलिए इसको हम अब मिटाते हैं और देखते हैं कि आगे अब यहां पर क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स 2 लिखा है प्रिय छात्र। क्या लिखा है? 2 लिखा है। ठीक, तो अब जब कॉसेक इनवर्स 2 लिखा है तो इसका मुख्य मान बताना है। तो कॉसेक इनवर्स का सबसे पहले तो रेंज देख लो क्या है। इसका रेंज है -90 से +90। बीच में 0 है तो इसीलिए 0 को घटा दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर आप जो है 0 वैल्यू रख दोगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। कॉसेक इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है? पहले देखो, देखिए कॉसेक में, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। कॉसेक में अगर आप 0 रखते हो, देखो ये देखो, ठीक है, 0 रखते हो तो वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है। तो कॉसेक में वैल्यू जब 0 रखी रहती है तो वैल्यू चूंकि इनफाइनाइट हो जाती है, इसलिए क्या होता है कि ये मतलब क्या नाम कि 0 को घटा दिया गया है इसमें से, ताकि मतलब इनफाइनाइट ना आने पाए। तो इसका जो रेंज होगा 0 को छोड़ करके कहां से कहां तक, -90 से लेकर +90 तक इसकी रेंज है। तो चलिए हम लोग यही काम करते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसको लगाएंगे। सेम वही प्रोसेस में कोई अलग नहीं करेंगे। यहां भी हम लोग लेट करेंगे। लेट क्या लिखेंगे यहां पर? कॉसेक इनवर्स 2 बराबर, यहां पर कुछ मान लो, क्या मानते हैं यहां पर? आप थीटा मान लो, चाहे आप यहां पर वाई मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अभी हमने मान लीजिए वाई मान लिया तो क्या होगा, ये उधर चला जाएगा तो यहां 2 बचेगा और यहां पर क्या आ जाएगा? कॉसेक वाई आ गया। ठीक है, अब प्रिय छात्र सबसे पहली बात तो इसको हम इधर लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे पहले, इसलिए कॉसेक में कॉसेक वाई हो गया मान लीजिए। और यहां पर देखिए 2 लिखा है तो 2 को यहां लिख दिया। अब देखिए कॉसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है? तो कॉसेक वाली लाइन में चलते जाओ, ये देखिए 2 लिखा है, यहां लिखा है ना 2, और एक जगह और लिखा है 2, एक जगह यहां भी 2 लिखा है। तो अब बात ये आती है कि ये वाला 2 लें कि ये वाला 2 लें, कौन सा 2 लें? तो हमारी वैल्यू 90 के आगे नहीं है। ये वाला 2 कितने पे है भाई? 150 पे। तो 90 के आगे तो हमको लेने नहीं ना, 90 के आगे वाला इसमें लिखा है भाई 90 के आगे वाला ना लीजिए। तो 90 के आगे तो ही है, वो 150 है, तो उसको नहीं ले सकते क्योंकि वो 90 के आगे है। क्योंकि ये वैल्यू देखिए किस पे है बताओ? 150 पे है, और हमारा ये रेंज क्या बता रहा है कि 90 के आगे वाली वैल्यू ना लो। तो 90 के अगर आगे वाली वैल्यू ले लेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं रह जाएगी, गलत हो जाएगा वहां। तो आपको क्या करना होगा? 90 के पहले, तो 90 के पहले तो यही है, और ये किसकी वैल्यू है? देखो 30 अंश की वैल्यू है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो गई है? कॉसेक 30 की वैल्यू है। भाई कॉसेक 30 की वैल्यू भी तो क्या नाम है? 2 आती है। समझ में आ गया होगा। अब आप इस कास को इधर, कॉसेक को इधर लेके चले जाइए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये कॉसेक इनवर्स, और यहां पर क्या लिखा है? कॉसेक 30 है। ठीक है, या 30 को चाहो तो आप, हमने बताया था π/6 लिख सकते हो, अभी हम आपको पहले ऊपर करके दिखा चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये इनवर्स में, ये इनवर्स में नहीं, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? π/6 आ गई। तो कहने का मतलब यहां पर भी देखिए 6 ही यही आ गया। और ये वैल्यू कहां से कहां बिलोंग कर रहा है बताओ जल्दी से? ये वैल्यू हमारा -90 से +90 के बीच में है। ठीक है, और इसमें कौन नहीं है भाई? 0 तो है नहीं। ठीक, तो इसमें ये बिलोंग कर रहा है भाई, 30 अंश तो इसके बीच में आ ही जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये जो मतलब क्या नाम की मुख्य मान है अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू है वो करेक्ट है। तो इसलिए आप y की वैल्यू चाहो तो रख दो, क्योंकि y की वैल्यू क्या था? ये था ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? कॉसेक इनवर्स, और यहां पर 2 लिख देंगे। ठीक, और इसके इक्वल में क्या लिखा है? π/6 लिखा है। और आपको हम पहले बता चुके हैं कि ये वैल्यू कहां से कहां तक है बताओ? -90 से +90, और जिसमें 0 नहीं ले रहा था, तो इसके इसमें है ना, इसमें ये लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका? कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 इज कितना हो गया? π/6 हो गया। तो देखिए इसका भी यही π/6 ही आ गया है। अब इसमें देखिए कोई आपको ज्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ रहा है, कि लगाना पड़ रहा है, खुद अपने आप से बताओ, आपको खुद ही मजा आ रहा होगा, इसमें कोई समस्या नहीं हो रही है। ठीक है, तो बाकी अगर आप YouTube पे हमारे जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
और लाइक कर दें, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है लोगों को इसका लाभ मिल सके। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है tan इनवर्स और माइनस में √3। इसका जो है मुख्य मान आपको बताना है। क्या बताना है? इसका मुख्य मान अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। तो यहां पर भी देखिए प्रिय छात्र, हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो काम हम करते चले आए हैं। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? मानोगे। माना, देखिए यहां पर लिख लीजिए, माना y बराबर, मान लीजिए इसको y बराबर tan इनवर्स माइनस में √3। ठीक है, अब इसको इधर लेके चले आओ तो क्या आ जाएगा? tan y इक्वल टू माइनस का √3। अब tan में माइनस की वैल्यू कहां पर लिखा? देखो ध्यान दो, tan में कहीं -√3 है, -√3 ये है। किसकी वैल्यू है? 120 का मान है। किसका मान है भाई? 120 का। तो सबसे पहली बात तो एक चीज ये समझिए पहले, लेकिन tan हमारी वैल्यू कहां से कहां तक है? देखो, आप चाहो तो लिखना लिख भी सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि tan में वैल्यू किसकी होती है? ये 120 की होती है। किसकी होती है? 120 की होती है। यही तो होती है। अब आप देखिए 120 कहां पर जा रहा है? ये 120 ये है। देखिए यहां 0 डिग्री होता है, यहां 90 डिग्री होता है, यहां 180 डिग्री होता है, और यहां पर कितना होता है भाई? यहां 270 होता है, और यहां पर 360 होता है। तो देखिए 120 कहां पर आएगा भाई? 90 है, यहां से यहां पहुंचे 90 के आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं 120 आपको मिल जाएगा भाई। 90 में अगर 30 जोड़ देंगे तो 120 मिल जाएगा ना। ठीक है, लेकिन अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिखा हुआ है, ये देखो, ये 120 है, मान लेता हूं, मान लिया कि 120। तो ये जो 120 गए हो किस क्वाड्रेंट में बताओ? वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। किसमें है? तीसरे में है। अब जब ये तीसरे क्वाड्रेंट में है, देखो बहुत ही इजी बात बताऊंगा, बहुत ज्यादा। अब तीसरे में है तो मैं इस चीज को क्या कर सकता हूं? इसको भाई देखिए, हमारी बात समझो, 120 आया है। 120 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो कितना हो सकता है? देखो, पाई से गुणा करेंगे, 180 से भाग, ये मैं बात कई बार बता चुका हूं। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ये हो गया 2π/3 आ गया कि नहीं? 120 को हम क्या कह सकते हैं रेडियन में? 2π/3। अब लेकिन जो 120 आया है tan में, तो देखिए tan में हमारी वैल्यू कहां से कहां तक है? -90 से +90 के बीच की वैल्यू है, और ये 120 उससे ज्यादा हो गया है। हो गया ना ज्यादा? तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए कि इसको छोटा करना है। हमको इसके बीच में लाना है भाई। +90 है, 90 के आगे आपको नहीं जाना है। ये लिखा हुआ देख लीजिए, tan इनवर्स का जो रेंज है वो -90 से +90 है, और आपकी जो वैल्यू आई है वो 120 आ गई है। तो अगर 120 आ गई है तो आपका कर्तव्य क्या होता है कि ये जो बड़ी वैल्यू है उसको मतलब छोटा करके किस में लाना है? इसके बीच में लाना है। मतलब क्या नाम की, -90 से +90 के बीच लाना है। तो अब आप देखिए इसके आगे कौन है? इसके आगे 180 है ना? 180। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए 180 ये किसके बीच में? देखो 90 और 180 के बीच में है। तो फिर जब 90 180 के बीच में हो तो कोशिश करो कि 180 से क्या घटा दे कि 120 आ जाए। जैसे 120 है तो क्या करें कि 180 से कितना घटा दे कि 180 से कितना घटा दें कि 120 आ जाए। तो भाई 180 से अगर हम 60 घटा दें तो 120 आ सकता है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इसको ब्रेक करना है। ये इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो। तो देखिए 120 है हमारा 90 और 180 के बीच में। अब हम 180 वाला उठा रहे हैं, 180 के साथ चेंज कर रहे हैं, 90 के साथ नहीं, क्योंकि 90 चाहते तो 90 भी कर सकते थे, लेकिन फिर आपको 90 लिखते और फिर इसमें कितना जोड़ना पड़ता बताइए? यहाँ 30 डिग्री जोड़ना पड़ता। तो 90 + 3 ये लिखना पड़ता। मतलब 120 को या तो ये लिखें या तो ये लिखें, लेकिन ये लिखेंगे तो हमारे लिए दिक्कत पैदा होगी। क्यों दिक्कत पैदा होगी? क्योंकि 90 + थीटा में ये tan होगा तो cot हो जाएगा, cot रहता तो tan हो जाएगा। अब इधर tan लिखा रहेगा, इधर cot लिखा रहेगा, तो आप जो है ये आपका मामला गड़बड़ा जाएगा ना, दोनों आपस में हटेंगे नहीं ना, कि नहीं? तो इसलिए जैसे tan में है तो चेंज करो तो ये tan में ही रहे,
बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दूसरी चीज आपको एक चीज और भी पता होना चाहिए, यहां पर होता है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। अब चेंज तो करोगे, वो तो बड़ी बात है कि छोटी बात है, वो तो आप अच्छे से समझ ही रहे हो, चेंज तो करोगे, लेकिन वैल्यू क्या होगी? वैल्यू निगेटिव देगी। ये क्या देगी? वैल्यू निगेटिव वैल्यू देगी, क्योंकि यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सेकेंड में साइन और कॉस, साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होता, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो अब यहां पर बात दूसरी आ गई, दूसरी बात ये आ गई कि अगर हम यहां पर क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं tan, अब 120 को मगर ये तोड़ते हैं, मान लीजिए 180 माइनस कितना? 60, तो हमारा क्या आंसर आएगा? ध्यान दीजिए, अगर ये मैं लिखता हूं भाई, अगर 180 से 60 घटाओगे तो 120 ही तो आएगा, कि कुछ और आएगा? यही आएगा ना, ठीक है। अब इसी जगह से देखिए, 180 में से 60 घटाओगे तो आएगा, और एक सूत्र आपने पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है कि tan 180 माइनस थीटा कहीं लिखा हो तो आप लोग लिखते हो क्या? माइनस tan थीटा लिख देते हो, ये तो लिखते हो, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की स्थिति निगेटिव होती है, क्योंकि यहां पर देखिए यस लिखा है, यस माने साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो साइन और कॉसेक जो होगा यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी सेकंड में सब निगेटिव हो जाएगा। तो भाई ये साइन और कॉसेक तो है नहीं, ये तो tan है ना, इसीलिए निगेटिव हो गया। तो इस प्रकार से अगर यहाँ थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या लिखा है? 60 डिग्री, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? tan y इक्वल टू यहाँ पर माइनस tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 60 डिग्री लिख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूं कि माइनस में एक सिस्टम आप समझिएगा थोड़ा सा, बहुत बेहतरीन बातें आपको बताने चल रहा हूं। देखिए, कास माइनस थीटा लिखा हो तो ये प्लस का कास थीटा हो जाता है, सेक माइनस थीटा लिखा हो तो ये प्लस का सेक थीटा हो जाता है। और इसके अलावा कुछ भी हो, बस इसका तो उल्टा ये होता ही, आपको याद ही रहेगा। इसके अलावा कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए tan है, अगर tan में माइनस थीटा लगा दें तो ये माइनस आगे चलाता है। अगर इसको साइन में लगा दे माइनस थीटा तो ये माइनसवा कहां चलाता है? आगे चलाता है। इसी को अगर कॉट में लगा दे माइनस थीटा तो ये माइनस कहां चलाता है? आगे चलाता है। मतलब कहीं पर भी लगा दो इन दोनों को छोड़ करके तो आगे चलाता है। और अगर बच्चा मान लीजिए थीटा की जगह अगर यहां 60 लिखा हो तो यहां पर 60 इस तरह हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अब आगे चूंकि माइनस है तो माइनस को हम देखिए, जैसे माइनस 60 लिखा है, tan 60 लिखा है, तो उसको हम ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहां पर इस चीज को हम देखिए क्या लिख सकते हैं? tan y को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए tan ये जो लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं? tan माइनस 60 लिख सकते हैं। अच्छा, 60 तो हमने लिख दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन अब इस 60 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो सकता है? इधर लिख देता हूं, ठीक है। 60 है, अब इसको जो है पाई से गुणा कर देंगे और 180 से भाग कर देंगे रेडियन बनाने के लिए, तो 6 3 18 π/3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? tan, और माइनस तो माइनस रहेगा, ये π/3 हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू तो जाएगा tan, ये जब ये tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, और यहां पर क्या लिखा है? tan माइनस π/3 हो जाएगा। अब इससे एक कैंसिल हो गया तो यहां क्या बचा है? माइनस π/3 आ गया। तो अभी इसकी वैल्यू हम चाहें, यहां पर जो y की वैल्यू है वो यहां पर हमने माना है कि ये होता है, ये वैल्यू हम यहां पर क्या करेंगे? रख देंगे। तो यहां जब रखोगे तो tan इनवर्स और माइनस का √3 है ये, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया बताइए? माइनस का π/3 आ गया। तो और ये वैल्यू किस में बिलोंग कर रहा है? -90 से ओपन इंटरवल है, ठीक है, +90 के बीच में है भी ये वैल्यू, क्योंकि जो -60 होता है वो जो है -90 से +90 के बीच में आता है -60, तो इसमें ये क्या कर गया? बिलोंग भी कर गया। तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका? tan इनवर्स माइनस का √3 जो है कितना हो गया इसका? वो हो गया -π/3 हो गया। तो प्रिय छात्र, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। हमको लग रहा है कि बहुत ही इजी हम पढ़ा रहे हैं, तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको मिटाने चल रहा हूं, और आइए देखिए ये एनसीईआरटी का जो है 5वां सवाल है, ठीक है।
अभी सवाल में भी वही काम करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट कर लोगे। लेट करने के बाद आप इसको मान लीजिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है प्रिय छात्र, अब इसको जो है इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा ये, और यहां पर 1/2 लिखा हुआ है। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत क्या है कि 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो cos वाली लाइन ये है ना, चलते रहो, ये मिल गया 1/2, ऊपर चले जाओ 120 आ गया। तो कहने का मतलब ये किसकी वैल्यू है, cos 120 का मान है। ठीक, अब यहां पर देखिए ये चूंकि डिग्री में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो भाई, जैसे 120 है पाई से गुणा करते हो और 180 से भाग करते हो, तो 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 2 12, 6 3 18। तो यहां पर कितना आ गया, ये बोलिए, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे, ये वैल्यू आ गया 2π/3 के बराबर आ गया ना इसमें। अब यहां पर देखिए इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो यही चीज क्या बन जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स, और यहां पर क्या लिखा है, cos 2π/3 लिखा हुआ है। अब देखिए इससे कैंसिल हो, यहां पर हट गया ये वाला, तो यहां क्या बचता है, कैंसिल तो होता नहीं, बस कंपेयर कर देते हैं, तो ये हो गया। तो कहने का मतलब इतना आ गया। अब ये y की वैल्यू उठा के यहां पर रख दो, क्योंकि y की वैल्यू यहां पर लिखा है, तो y की वैल्यू ये है, यहां पर cos इनवर्स माइनस 1/2 है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, cos इनवर्स माइनस 1/2 लिख दिया आपने। इसकी वैल्यू कितना आ गया, 2π/3 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका जो मतलब क्या नाम की प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो 2π/3 होगा। अब क्यों 2π/3 होगा, कारण यही है, कारण है कि ये जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 180 के बीच में आता है। भाई 120 है तो 0 से 180 के बीच में तो 120 आएगा ही ना, तो मतलब ये सही है। तो इसका मतलब ये देखिए ये वैल्यू इस रेंज के अंदर आ रहा है जो कि कॉस का है, कॉस का रेंज 0 से 180 तक है। तो देखिए इसमें आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा आप यहां पर लिख सकते हो, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, cos इनवर्स माइनस 1/2 इज कितना हो जाएगा भाई, 2π/3 हो गया। तो देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको मैंने एनसीईआरटी के देखिए 5 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है। अब छठा नंबर का क्वेश्चन देखिए 6 नंबर पे क्या लिखा है, इसको मिटा देता हूं। लिखा अगला क्वेश्चन जो है tan इनवर्स -1 लिखा है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो इसकी अगर प्रिंसिपल वैल्यू आपको बतानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी लेट करना पड़ेगा। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स, और यहां पर देखिए क्या कर सकते हैं, यहां पर लिखा है -1 लिखा है। अब इस tan को इधर लेके चले आओ, तो जब इधर लाओगे तो हो जाएगा tan y, और इधर क्या बचा -1। अब tan में चलो देखा जाए कि -1 कहां पर है, तो tan ये लिखा ना, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहां पर मिला, और ये वैल्यू किसकी, 135 की है। तो देखिए tan में -1 वैल्यू किसकी होती है, 135 की होती है, 135 की होती है, 135 हो गया ना ये। क्योंकि ये अभी तो है डिग्री में, आप इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 135 है, पाई से मल्टीप्लाई कर दो और इससे 180 से भाग कर दो, तो 15 9 135 होता है, 15 9 जा 135। अब इसको काटो, 15 1 जा 15, 3 बचा, हो गया 30, 15 2 जा 30। अब इसको काटो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आपका आ गया 3π/4। 135 को अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो लिखना पड़ेगा 3π/4। तो यहां पर क्या आ जाएगा, tan, और यहां पर आ गया 3π/4 हो गया ना ये। अब प्रिय छात्र 135 देखिए tan में क्या आता है, पहले तो ये समझो कि क्या 135 tan में आता है, पहले देखते रहो भी, क्योंकि यही तो इसकी खास बात है कि हम पढ़ाने का ये स्टाइल अलग है। यहाँ पर देखिए tan में वैल्यू -90 से +90 तक आता है कि नहीं, कितना आता है, +90 से -90 से +90, लेकिन ये इतना आ गया। तो यहां पर भी वही काम करना पड़ेगा। अब देखिए मान लीजिए कि यहां से चला और 135 यहां पर आ गया, ठीक, अब फिर से वही काम करेंगे। अब 180 से कितना घटा दे कि 135 आ जाए,
तो 45 घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 45। ये वाला 90 वाला नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 90 वाला और 270 वाले में एक दिक्कत होती है ये कि ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसे tan रहेगा तो cot हो जाएगा, sin रहेगा तो cosec हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। और अगर ये कन्वर्ट हो गया तो फिर tan से tan इसको हम कंपेयर कहाँ करा पाएंगे कि नहीं, इसीलिए कन्वर्ट नहीं होने देना है। तो इसीलिए 180 वाले से कराएंगे तो आपका कन्वर्ट नहीं होगा। तो देखिए 135 लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है, तो 135 को हम क्या लिख सकते हैं? 135 चूंकि इस क्वाड्रेंट में है तो अब 180 से कितना घटा दे कि 135 आ जाए। तो 180 से अगर 45 घटा दोगे तो 135 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 180 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 180 को हम लिख सकते हैं पाई, ध्यान दो, पाई लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? π/4 लिख सकते हैं। भाई अगर लिखना चाहें इसको भी, अगर हम उस तरह तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। कैसे? देखो, tan पाई माइनस π/4 मतलब 180 माइनस 45। भाई पाई को 180 डिग्री बोलते हैं ना, 45। अब आपको एक चीज जानकारी है कि कहीं पर लिखा हो tan पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाता माइनस tan थीटा। क्यों? क्योंकि जो सेकंड क्वाड्रेंट है, मैं अभी इसके पहले क्वेश्चन बताए थे कि उसमें जो है tan की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो देखिए tan 180 माइनस थीटा में माइनस tan थीटा हो जाता है। और फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसी तरह ये, और जैसे यहाँ थीटा लिखा है तो थीटा हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए π/4 लिखा था तो यहाँ π/4 हो जाता कि नहीं। तो कहने का मतलब यही चीज यहाँ लिखा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ये कितना आपका tan y इक्वल टू माइनस tan कितना π/4 हो गया। हो गया नहीं हो गया? आपको मैंने बताया था कि tan के भी पिछले क्वेश्चन बताया था कि tan के आगे माइनस लिखा तो इस माइनस को ले जाकर आगे लगा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं tan माइनस π/4। किसमें किसमें लिख सकते हो? साइन में लिख सकते हो, मतलब दो छोड़ करके, साइन और कॉस और सेक को छोड़ करके, कॉस और सेक को छोड़ करके किसी में भी आगे माइनस लिखा है तो वो जाके इसके एंगल के सामने लगा दो। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे से रखे रहो ताकि कहीं गड़बड़ी ना होने पाए। अब देखिए, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये जब tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, और यहाँ पर tan माइनस π/4 तो है ही है। अब देखिए ये कंपेयर जब करोगे तो यहाँ पर तो आपका ये इतना आ गया, और y की वैल्यू आपने कहाँ माना था? यहाँ माना था। तो ये हो जाएगा कितना? tan -1 की वैल्यू आ गया कितना? और एक चीज और देखो, ये वैल्यू हमारे -90 से +90 के बीच में है भी कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी tan इनवर्स -1 की, वो -π/4 होगी। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हो? आप लास्ट में लिख सकते हो द प्रिंसिपल वैल्यू किसका भाई? प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है वो आप लोग, ऑफ tan इनवर्स -1 इज कितना हो गया? माइनस का π/4 हो गया। तो ये है, देखिए अच्छे से आपका लग भी जा रहा है, कोई समस्या नहीं हो रही है ना? कि हो रही बताओ? तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को लगा लोगे और आपको जो है सब कुछ इसमें समझ में आएगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई समस्या हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि उस चीज को सुधारा जा सके। ठीक है, और चलिए इसको फिर से मिटा देते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और ये क्या लिखा है देखो प्रिय छात्र, इसमें लिखा है सेक इनवर्स 2/√3 लिखा है। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए आप वही काम करोगे जो काम आप करते चले आए हो। ज्यादा आपको माइंड नहीं लगाना है, केवल आपको छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है? आप इसको सबसे पहले तो मानोगे, लेट y इक्वल टू, यहां लिखोगे सेक इनवर्स और यहां लिखोगे 2/√3 लिख दोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसको जो है इधर लेके चले आओगे तो हो जाएगा क्या? सेक y हो जाएगा कि नहीं, और यहां पर आ गया 2/√3 आ गया। अब प्रिय छात्र देखिए कि 2/√3 जो है वो सेक में कहां पर है? ये देखो सबसे पहले ही है, इसकी वैल्यू है 30 की। और तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? इसको सीधे सीधा हम लिख सकते हैं सेक 30। अब ध्यान दो कि सेक 30 जो है क्या हमारे रेंज में आता है? देखिए सेक में 0 से लेकर कहां तक आता है? 180 तक आता है, जिसमें 90 नहीं होता है। 90 को छोड़ करके 0 से 180 तक सेक इनवर्स का रेंज है। तो भाई ये तो 30 इसके बीच में ही आएगा ना,
आएगा ही नहीं आएगा? तो बहुत छोटा सा सवाल निकला। अब इस 30 देखिए ये डिग्री में है, आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको तरीका बता ही दिया है। क्या बताया बताओ? कि आप जैसे 30 डिग्री है तो इसमें पाई से गुणा कर दो और 180 से भाग कर दो। तो देखिए 6 3 6 18, तो आ गया पाई/6, माने ये रेडियन में आ गया। अब ये इसको इधर लेके चलो जाओ, इस वाले सेक को इधर लेके चले जाओ, तो यहां बचेगा y इक्वल सेक इनवर्स हो जाएगा। भाई जब इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा ना ये, और यहां पर आ गया सेक, और यहां पर क्या लिखा है? पाई/6 लिखा है, ठीक है। और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? पाई/6 बच जाएगा, बचेगा ना इसमें। अब प्रिय छात्र यहाँ तक तो आपका काम हो गया। y की वैल्यू उठा के रख दो। y की वैल्यू आप क्या माने? ये माने हो ना, तो यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स 2/√3, और इसकी वैल्यू आ गया कितना? पाई/6 आ गया। अब बेटा ये चीज देखिए, ये कहाँ से कहाँ तक में है? ये देखिए सेक वाली वैल्यू, ये 0 से 90 के 180 के बीच में है भी, और जैसे कि 90 को छोड़ करके अगर बात करें, 90 तो ऐसे भी नहीं है इसमें, और 0 से 180 में हमारा ये क्या नाम की 30 डिग्री तो आता ही है ना, तो इसका मतलब हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो पाई/6 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं मुख्य मान, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका? सेक इनवर्स 2/√3 इज क्या हो गया भाई? पाई/6 हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए आराम से लगा लेते हो, कोई समस्या नहीं हो पाती है। तो चलिए जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, देख लीजिए। और आइए जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर इसका 8 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर 8 बना दीजिए। अब इस वाले क्वेश्चन को भी सेम वही काम करना है। क्या करोगे आप? यहाँ पर लेट करोगे, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट का 3 मान लिया आपने। अब इस कॉट को इधर लेके चले आओ, तो हो जाएगा कॉट y इक्वल टू √3। अब देखिए कॉट में √3 किसकी वैल्यू है? देखो कॉट में √3, देखो ये 30 डिग्री की है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? कॉट 30, गलत लिख उठा भाई, कॉस लिख उठा, कॉट 30। अब ये देखिए डिग्री में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉट यहां पर कितना 30 को पाई/6 लिखना पड़ेगा ना। अरे भाई पाई/6 का मतलब ही 30 डिग्री होता है, ठीक है। अगर पाई/3 लिख दो तो हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये 180 होता है, तो 3 6 18, 3 6 18, तो 16 तो आया कि नहीं। तो चलिए ठीक है। अब यहां पर y की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा? ये कॉट इनवर्स हो गया, और यहाँ पर कॉट पाई/6 तो ही है, इससे यहाँ पर कंपेयर कर देंगे, हट जाएगा, यहाँ पाई/6 आ गया कि नहीं। अब ये वैल्यू जो है किस में बिलोंग कर रहा है? देखो जो ये वैल्यू आई है, क्या ये वैल्यू कॉट वाले में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है? पहले ये देखो पहले। अच्छा एक चीज़ और भी देख लीजिए कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल बिलोंग करेगा। कॉट वाला देखिए कहाँ पर है कॉट के लिए, ये देखिए 0 से और 180 है, वो भी ओपन इंटरवल में, माने 0 से लेकर 0 और 180 के बीच में, बीच ये रेंज है। 0 से लेकर के नहीं, 0 को छोड़ करके और 180 के पहले जो है, और इसके बीच में जितनी भी मतलब क्या नाम है कि वैल्यूज हैं, वही क्या होगा? मतलब क्या नाम है कि कॉट इनवर्स का रेंज होगा। तो देखिए इसके बीच में तो ये एंगल आएगा ही भाई। ये कितनी डिग्री है? ये 30 डिग्री। 30 डिग्री तो 0 से 180 के बीच में आता ही है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब यही इसका रेंज हो जाएगा, किसका? कॉट इनवर्स √3 का। तो यहां पर आप लिख दो y की वैल्यू, बहरहाल ये लिखा ही है, तो यहां लिख दो कॉट इनवर्स माइनस का √3 जो है इक्वल टू क्या है? पाई/6 है। तो यहां क्या लिखोगे? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका? कॉट इनवर्स √3 इज पाई/6। तो ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और ये आसानी से लग जा रहे हैं। कहीं पर भी इसमें आप माइंड नहीं लगा रहे हो, जहां तक मैं देख रहा हूं। आइए जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इसको लगाना होगा। सेम प्रोसेस वही है, प्रोसेस कहीं नहीं चेंज करना है। तो मान लीजिए y इक्वल टू, इसको भी मान लीजिए
कास इनवर्स, यहाँ पर आपका ये लिखा है। अब इसको इधर लेके चले आओ तो क्या आ जाएगा, कास वाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√2 हो गया। ठीक है, और देखिए -1/√2 कहीं वैल्यू है कास में, कास में देखते रहो। हाँ, यहाँ पर लिखा है, किसकी वैल्यू है, 135 की वैल्यू है। तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो कास 135 लिख सकते हो। ठीक है, डिग्री है, लेकिन आपको काम किस में करना है भाई, रेडियन में काम करना है। तो 135 को रेडियन में कैसे लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, इधर लिख देता हूं, 135 पाई बटे 180, तो 15, 15 9 जा 135, 15 1 जा 15, 3 बचा हो गया 30, 15 2 जा 30। ठीक है, अब 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया, 3π/4, 3π/4 हो गया। और चूंकि एक चीज और भी हम आपको बता दें, चलिए अभी हम बताते हैं, इसको पहले कास को तो उधर करो पहले, तो जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा कास इनवर्स, और बाकी ये लिखे हैं 3π/4 यहाँ पर लिखा है, कोई समस्या नहीं है। अब प्रिय छात्र देखिए, इससे ये कंपेयर करोगे, यहाँ पर तो ये हट ही जाएगा, ये बचा आपका, यही आपका क्या है, और ये वैल्यू किस में बिलोंग कर रहा है, देखो कास में 0 से 180 के बीच में आता ही भाई, 135 बीच का मतलब कहीं कहीं भी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू उठा के रख दो यहां से, तो कास इनवर्स माइनस का 1/√2 की वैल्यू कितना आ गई, 3π/4 आ गई। और यही हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू। तो आप यहां पर लिख दीजिएगा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, कास इनवर्स माइनस 1/√2 इज कितना हो गया बताइए, 3π/4। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया, इसमें भी आपने कुछ नहीं किया। तो चलिए आपको फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, और आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 10 है। देखिए इसमें भी वही काम करना जो काम हम शुरू से करते चले आए हैं। यहाँ पर भी देखिए ये लेट कर लिया और इसको इधर लेके चले आएंगे, तो कॉसेक यहाँ पर हो जाएगा कितना, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√2। अब देखिए -√2 किसकी वैल्यू है, कॉसेक में कहाँ पर है, देखो कॉसेक में माइनस होता ही नहीं है, होता है क्या, नहीं होता है ना, ठीक है, सब पॉजिटिव होता है। तो लेकिन अब √2 देखो कहाँ है, तो √2 तो कॉसेक में यहाँ पर है, एक तो है 45 का और एक कहाँ पर है, एक है 135 का। लेकिन कॉसेक में वैल्यू हमको +90 के आगे जाने नहीं है, तो फिर हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, 45 वाला लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और ये वैल्यू किसकी, माइनस में अपनी जगह पे है माइनस, और ये वैल्यू है कॉसेक 45 की वैल्यू होगी। 45 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट आप लोग करिए जरा, कन्वर्ट आप लोग कर लीजिए, देखिए बताइए कन्वर्ट में इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, बोलिए π/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि माइनस है तो माइनस आगे चल ही सकता है, हमने आपको पहले बताया है। केवल किस में नहीं जाता है, बोलिए, केवल जो है कॉस और सेक में नहीं जाता है, बाकी सब में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलाया, अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब कंपेयर करेंगे हट जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या बचेगी, माइनस का π/4, और ये वैल्यू बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक बताओ, -90 से +90, जिसमें 0 नहीं है, कर लिया ना इसमें बिलोंग। इसका मतलब क्या हुआ कि यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने दोस्तों में इसे अवश्य भेजें। थैंक यू।